हेलो दोस्तों। तो अगेन आप लोगों का यूनिक किसी सेंटर पर स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पूरे इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता दिया था कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारे अब क्या होगा कि 11th क्लास की थी, तो हम वैसे बेसिकली पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के रहते, तो उसका हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था वो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स के मतलब इकोनॉमिक्स जो शब्द वो कैसे बना है, ठीक है, मतलब उसके डेफिनेशंस को देखा था। और फिर मैंने उससे बताया था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन होते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है कितने टाइप्स की होती है। ये चीज़ें मैंने क्या आपको जो एक फर्स्ट वाले में बात की थी। तो आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो क्या करेंगे कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है और जो समष्टि, दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तभी जाके आपको पूरी की पूरी बात क्लियर होगी। अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप कर दिया, आपको चीज़ें समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी। स्टार्टिंग है तो आप लोगों को लगातार यहाँ पर देखना, वीडियो कंटिन्यू देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो पार्ट 2 है और हम उसमें देखेंगे दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बता देता है कि जैसे कि डिफरेंस वर्ड जैसे ही आपके सामने आएगा तो आप समझ आना कि डिफरेंस किस बेस पे करना है। तो मैंने आपको बता रखा है जैसे कि डिफरेंस हमेशा करना चाहिए कि अंतर के आधार के साथ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे होता है ना, मतलब जो एग्जामिनर को ना पूरी तरह से क्लैरिफाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि हाँ बच्चे ने इस बेस को लेके गया, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया, दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया है। तो वो डिफरेंस देखो, पहले हम किस बेस पे देखेंगे। पहला जो डिफरेंस होगा हम दोनों के डेफिनेशन को देखेंगे। तो डेफिनेशन वहाँ पर क्या कह रही है कि व्यष्टि मतलब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या है, समझना ध्यान से यहाँ पर कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जो, ठीक है, जो आर्थिक समस्या या आर्थिक मुद्दों का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर करता है या व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। समझना ध्यान से कि मतलब मैंने बताया था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना वो क्या होता है कि वो जो प्रॉब्लम्स होगी ना, जो वहाँ पर इश्यूज होंगे उसको, और हर एक के इश्यूज क्या अलग होंगे, तो उसको क्या इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगी उसकी स्टडी करती है। उसे हम क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा हम देखते हैं कि जो समष्टि होती है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, उसमें क्या होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जो आर्थिक समस्या या मतलब आर्थिक मुद्दों का अध्ययन संपूर्ण स्तर पर किया जाता है। मतलब कि वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी जिसका अध्ययन हम क्या करेंगे, बड़े लेवल पे करेंगे। बड़े लेवल इन द सेंस कि मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम जैसे कि सभी की दिक्कत हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा अगर उन प्रॉब्लम को हम स्टडी करते हैं। दूसरा इसमें अंतर का आधार क्या आता है, दूसरा अंतर का आधार आता है कि जो व्यष्टि है, अब व्यष्टि मतलब आप समझना ध्यान से एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर भी हो सकता है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि एक इंडिविजुअल मतलब कंज्यूमर भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि समझना ध्यान से, मान लेते हैं कि मार्कर, ठीक है, मार्केट में आते हैं, ठीक है, तो अगर मार्कर मेरे को एक मार्कर मतलब एक दुकान में मैंने पता किया मार्कर 30 का है और दूसरी जगह मैंने पता करा दूसरी जगह 40 का है, तो आप लोग बताइए कि मार्कर कौन सा लेना चाहिए। तो हाँ, आप लोगों का आंसर होगा कि 30 वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो पर्पज़ है, यहाँ पर मेरा 10 रुपये क्या हो रहा है, बच रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, व्यष्टि कहलाएगा, क्योंकि एक पर्सनल मतलब एक कंज्यूमर के बारे में बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसका मेन जो पर्पज़ होता है, मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि लाभ अर्जित करना, मतलब प्रॉफिट जनरेट करना। क्या जनरेट करना? प्रॉफिट जनरेट करना। तो मतलब सिंपल ही बात है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना। सेम एज इट इज जो कहानी है एक प्रोड्यूसर के साथ भी होगी। तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि अगर उसने क्या हुआ कि मान लेते कि 10 रुपये का मार्कर उसने मान लेते पूरे इसकी जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट है 10 रुपये, तो क्या प्रॉपर 10 रुपये में बेचना चाहेगा? आप ही लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि वो मतलब उसमें लाभ मतलब प्रॉफिट कब आएगा। प्रॉफिट कब कमाएगा? जब वो 10 वाला मार्कर क्या हो 15 में बेचे, 18 में बेचे 20 रुपये, तो वो क्या कहलाएगा, उसका मेन क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट में क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें समष्टि में, समष्टि में क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। समझना ध्यान से। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें ऐसे टॉपिक को हम ऐड करते हैं जिसको हर एक के लिए हो। जैसे कि अगर बात करें कि हमारे मतलब देश या दुनिया से क्या आतंकवाद खत्म हो जाए, तो क्या सिर्फ भारत को फ़ायदा होगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि हर एक देश को क्या फ़ायदा होगा उससे। क्यों? क्योंकि जो आतंकवाद जैसी बहुत बड़ी क्या समस्या वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। सेम एज इट इज़ हमें समझना है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे देश या दुनिया से गरीबी ख़त्म हो जाती है,
तो क्या सिर्फ वो भारत के लिए दिक्कत है, फिर क्या मेरे लिए, फिर आपके लिए नहीं, वो लगभग हमारे देश के हर एक लोगों के लिए फ़ायदेमंद है अगर गरीबी ख़त्म हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर समझना है कि जो इसका मेन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है ना, सामाजिक कल्याण करना। मतलब वहाँ प्रॉफिट की बात नहीं होती, वहाँ पर क्या होती है, सोशल वेलफेयर की बात होती है। किसकी? सामाजिक कल्याण करने की। तीसरा घटक क्या कह रहा है, तीसरा अंतर का आधार कह रहा है कि घटक का मतलब समझना ध्यान से कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें किन किन चीज़ों के बारे में, ऐसे कौन कौन से उसके कॉम्पोनेंट है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक निम्न है। कौन कौन से घटक है? पहला उपभोक्ता सिद्धांत, मैंने बताया था कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या आपका उत्पादक सिद्धांत, प्रोड्यूसर के बारे में कह सकते हैं। तीसरा क्या हमारा प्राइस थ्योरी, ठीक है, मतलब कीमत सिद्धांत के बारे में, जैसे कि आप आगे चल के पढ़ोगे कि बाजार वगैरह के बारे में क्या होता है, वो क्या होगी आपकी प्राइस पे होगी, ठीक है। इसका क्या घटक होते हैं? इसका जैसे कि इसके मुख्य घटक क्या है, राष्ट्र आय के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। ये जो समष्टि किस चीज़ के बारे में बताता है, जैसे कि राष्ट्र आय के बारे में, ठीक है, सरकारी बजट हो गया, भुगतान शेष आदि, इसमें विनिमय, विदेशी विनिमय दर वगैरह भी, ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर है। तो ये क्या कहलाएंगे, घटक। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला जो अंतर का आधार हमारा क्या है, अंतर का आधार है एक उदाहरण, एग्जाम्पल कह सकते हैं। इसके क्या क्या उदाहरण है, जैसे कि मांग पूर्ति तथा बाजार, ठीक है, ये किसके उदाहरण है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के। दूसरा क्या कि जो समष्टि है क्या है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। मतलब यहाँ पर हम मांग पढ़ेंगे लेकिन वहाँ पर एक वर्ड आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड। यहाँ सिर्फ क्या डिमांड पढ़ेंगे, वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, और वहाँ पर क्या एग्रीगेट सप्लाई। तो ये पूरे के पूरे टॉपिक हमारे क्या आते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस थे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर वहाँ पर आप डाउट्स बताइए कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको दोबारा एक नई वीडियो बना दी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।